यीशु मसीह और बाल जबूल। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी में न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे उसका चित्त ठिकाने नहीं है। जो यीशु मसीह के कुटुंबी थे वो ये कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता तब जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, तब उसके घर को लूट लेगा। कोई लुटेरा किसी शक्तिशाली को कैसे लूट सकता है जब तक कि उसको बांध न ले? तो यहाँ पर जब परमात्मा के पुत्र ईसा द्वारा चंगाई इत्यादि के महान कार्य किए जाते थे तो शास्त्रियों, फरीसियों और उसके कुटुंबियों को दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि उससे उनके जो गलत कार्य थे उन पर असर पड़ता था। इस कारण से उन्होंने कहा कि इसका ये शैतानी कार्य कर रहा है, जबकि वो परमेश्वर के रास्ते पर चलकर परमेश्वर के सामर्थ्य से सारे कार्य करता था। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत में घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है।